पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, ओ ए समीय दंसणी ओज और सम्यक दर्शन वाला, पक्षपात रहित और सम्यक दर्शन वाला मुनि धर्म की व्याख्या करे। किसी भी चीज की प्रस्तुति करनी हो, कोई निर्णय देना हो, फैसला देना हो, उसमें निष्पक्षता का भाव होता है और व्याख्या करने वाले का दृष्टिकोण सम्यक होता है। तो वह निर्णय, वह फैसला, वह व्याख्या अच्छी होने की संभावना बन सकती है। जहाँ निष्पक्षता हमारे में अगर नहीं है, फिर कोई फैसला दिया जाएगा तो हो सकता है वो फैसला पक्षपात पूर्ण हो और गलत या अन्याय युक्त फैसला भी हो सकता है। तो आदमी का यह रुझान हो जाए निष्पक्षता, चाहे बात को, तत्व को समझना है, तत्व को समझाना है, कि वहाँ भी निष्पक्षता रहे। और मान लें पूरी निष्पक्षता पूर्ण बात बोलने में तो कठिनाई है, या वो अंश बोलो मत, छोड़ दो उस अंश को जहाँ निष्पक्षता पूर्ण बोलना कठिन लग रहा है, वहाँ मौन रह जाओ, मत बोलो। तो बोलें तो निष्पक्षता पूर्ण व्याख्या करें, निष्पक्षता पूर्ण बात करें। वह उत्तम कोटि की या अच्छी व्याख्या हो सकती है, वह निर्णय अच्छा हो सकता है, वह फैसला अच्छा हो सकता है। कि जहाँ दो पक्ष बने हुए हैं, दो पार्टी बनी हुई हैं, वहाँ किसी को मध्यस्थता करनी है, फैसला देना है, तो वह फैसला कितना निष्पक्षतापूर्ण हो। निष्पक्षतापूर्ण होता है वह फैसला गरिमापूर्ण हो सकता है। जहाँ पक्षपात का भाव आ गया, वह फैसला क्या, फासला हो गया, यानी न्याय से फासला हो गया उसका। तो फैसला फासला न बने, वो फैसला रहे। इसलिए ये जो आगम में कहा गया ओए, ओए का मतलब किया गया है निष्पक्ष, पक्षपात रहित। दुनिया में न्यायालय चलते हैं। न्यायपालिका एक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग मान लें। न्यायपालिका में एकदम शिकायत करने वाले जाएं, वो भी यथार्थ बात रखें। न्याय देने वाले भी यथार्थ निष्पक्ष न्याय देते हैं, तो वह न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है। यह ठीक है, जो फैसला दिया जाएगा वो एक पार्टी के अनुकूल पड़ जाए, दूसरी पार्टी के प्रतिकूल पड़ जाए, यह तो हो सकता है। परंतु प्रतिकूल पड़े तो पड़े, अनुकूल पड़े तो पड़े, न्याय देने वाला तो भी निष्पक्षता का भाव रखे। क्योंकि यह आदमी अपराधी लग रहा है, यह बिल्कुल निरपराध लग रहा है, तो निरपराध को निरपराध बताए, सापराध को सापराध बताए। यह न्यायपूर्ण फैसला हो सकता है। किसी के बारे में कुछ बताना हो तो हम
द्वेषवश, हम मतलब कोई भी आदमी द्वेषवश प्रतिशोध की भावना से किसी के बारे में झूठी शिकायतें कर दे, झूठे आरोप लगा दे, उसको बदनाम करने का प्रयास झूठे आरोपों से करे, यह गलत चीज़ होती है। हमें ऐसा काम जीवन में नहीं करना चाहिए। किसी पर झूठा आरोप, भले हमारा शत्रु भी होगा, झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाना चाहिए। गवाही देनी है साक्षी, झूठी गवाही, ऐसा काम हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। तो न्यायालय तो न्याय का मंदिर मान लें, न्याय का मंदिर है वह, तो वहाँ शिकायत करने जाए वो भी झूठ न बोले। एक जो सही बात है तो बताए कि मेरा उसने अहित कर दिया, मेरी संपत्ति रख ली, खाली दे नहीं देता है, सही बात है, वो न्यायालय में रखें, कोई बुरी बात नहीं है। वो एक नागरिक का अधिकार है, मान लें कि न्यायालय में अपनी कठिनाई, अपनी बात रख सकता है, तो यहाँ तक कोई बुरी बात नहीं। बात है इतनी, बना दे इतनी, राई को पहाड़ का रूप दे दिया जाए, तो झूठे साचे आरोप लिख दिए जाएं, बता दिए जाएं, यह पाप का काम हो सकता है, हो जाता है। इसलिए न्याय मंदिर न्यायालय है, शिकायतकर्ता भी झूठ न बोले, वकील भी सच्चाई का प्रयास रखें। और न्यायाधीश तो मेरे ख्याल में वो तो न्याय के आसन पर बैठे हैं, उनका तो धर्म कर्तव्य है कि भी एकदम निष्पक्ष फैसला देना है। निष्पक्ष फैसला देने में निर्भीकता भी चाहिए, निर्भीकता हो। एक तरह से फैसला देने वाला तो बहुत बड़ा आदमी होता है, निष्पक्ष फैसला दे वो उसका बड़प्पन है। पक्षपात में आ गया, मेरे ख्याल में उसका बड़प्पन कम हो गया। इसलिए न्याय देने वाला एक न्याय के सिंहासन पर विराजमान होता है, वो बहुत बड़ा आदमी होता है। उसको फिर फैसला देना है तो कोई उसके मन में कोई भय न रहे, हालांकि बहुत थोड़ी कठिन बात है, भय न रहे, पर न रहे तो अच्छा है। कोई भय नहीं, कोई प्रलोभन का प्रभाव नहीं, कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। जहाँ निर्लोभता भी हो, निर्भीकता भी हो, निर्भीकता, निर्लोभता, यह न्याय देने वाले की दो बड़ी शक्तियाँ होती हैं। कोई भय नहीं रखे, रे कोई लोभ में न आए। तो अब जो सुनवाई अच्छी तरह कर ले, भाई कम से कम सुनवाई तो करें, उसका पक्ष भी उस रखने का मौका दें, उसको भी मौका दें, दोनों ओर के पक्ष सामने आ जाएं। उसके बाद फिर न्यायाधीश की प्रज्ञा, अपनी प्रज्ञा, प्रतिभा, विवेक है, उसके अनुसार न्यायाधीश महोदय फैसला देते हैं। वो गरिमामय उनकी उद्घोषणा मानी जा सकती है। आयारों में कहा गया है ओए कि साधु भी व्याख्या करे, धर्म की व्याख्या करे, तो साधु को भी निष्पक्ष होना चाहिए और निष्पक्ष भाव से वह व्याख्या दे। भाष्य में कहा गया है ओजह एक राग दोष रहित है मध्यस्थ इति यावत, कि ओज कौन है? जो राग द्वेष रहित है, मध्यस्थ है। दोन्न विमज्जो बट्टमानो तुला समो ओयो भन्नति, कि ताकड़ी की तरह जो मध्यस्थ है वह साधु धर्म की व्याख्या करे, यह भाष्य में बताया गया है। तो साधु को व्याख्या करनी है तो निष्पक्ष रहना चाहिए कि इसकी सही व्याख्या, यह शास्त्र है, यह सूत्र है, इसकी व्याख्या करनी है। कि सही व्याख्या क्या लग रही है वो प्रस्तुत करें तो बढ़िया बात है। अब आगम है,
आगम का अर्थ करना है, तो अर्थ करने में निष्पक्षता भी, इस सूत्र का सही अर्थ क्या लग रहा है, सही अर्थ क्या लग रहा है। और यहाँ तक अपनी परंपरा की बात का भी पक्ष नहीं लिया जाए। जहाँ आगम का अर्थ करना है तो निष्पक्ष भाव से, अपनी प्रज्ञा से जो अर्थ लगे कहे तो वह कहे, वरना मौन भले रह जाए, मौका वैसा लगे तो। अपनी परंपरा को पुष्ट करने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए वह वो अर्थ करे, जबकि उसको सही अर्थ दूसरा लग रहा है। तो यह भी अच्छी बात नहीं होती है कि आगम का अर्थ करना है, सही अर्थ जो प्रकट हो रहा है उसको छोड़ करके अपनी परंपरा, अपनी मान्यता, अपने संघ की मान्यता को महिमा मंडित या अखंडित रखने के लिए वैसा अर्थ किया जाता है, तो वह उत्तम बात प्रतीत नहीं हो रही है। तो यह ओए कि साधु व्याख्या करे, पक्षपात रहित होकर के व्याख्या करे। कभी परंपरा में तो आपकी वो मान्यता है कि भाई ये फुटनोट लगा दो, कभी हमारे संप्रदाय की यह मान्यता है, यह ज्ञातव्य है, हमारी परंपरा में हमारे पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार की बात बताई है, ये आप जानकारी के लिए है। पर अर्थ के दृष्टि से जो ठीक लगे वो अनुवाद, वो संस्कृत छाया, वो बात प्रस्तुत कर दी जाए। यह एक न्यायपूर्ण और उत्तम कोटि की बात हो सकती है। तो चाहे आगम की व्याख्या करना हो और किसी सिद्धांत की व्याख्या करना हो, किसी व्यक्ति के बारे में बोलना हो, तो वहाँ आदमी निष्पक्ष रहे। हाँ, इतनी अनुकूलता नहीं है कि सारी बातें निष्पक्षता से बोल सकूं, तो उन बातों को बोलने से छोड़ दो जिनको तुम निष्पक्षतापूर्ण भाव से नहीं कह सकते, उनको छोड़ दो। जितनी निष्पक्षतापूर्ण बोल सको, सही बात बोल सको, उतना ही बोलो, ज़्यादा मत बोलो, वहीं स्टॉप कर दो अपने भाषण को। तो यह निष्पक्षता का भाव है, वो हमारी दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ होती है। आप परिवार में रहते हैं, अब परिवार में भी निष्पक्षता जितनी रह सके, एक पिता है, 4 बेटे हैं, अब चारों बेटों के प्रति निष्पक्षता रह सके, बाकी पिता का जो अधिकार है वह उसका खुल्लम खुला उपयोग करे, कोई आपत्ति नहीं। तो जहाँ कुछ टिप्पणी करना हो तो वहाँ निष्पक्षता से करे। ऐसा नहीं एक बेटे को तो बार बार दंडित उलाहना दिया जाए, उस पर टिप्पणी की जाए, दूसरा कुछ भी करे उसको कुछ नहीं कहा जाए। एक बहू को बार बार डांटा जाए, एक बहू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कहना, तो कहीं पक्षपात की भावना हो जाए। इससे परिवार में विघटन भी हो सकता है कि ये तो पक्षपात ले रहे हैं, अपने तो अलग हो जाओ, इनके साथ नहीं रहना। तो ये हालांकि औचित्य है, किसी को अधिक महत्व देना तो स्पष्ट है, इसको अधिक महत्व दिया जा रहा है। अब निष्पक्षता के भी थोड़े कुछ बिंदु और बन सकते हैं। उदाहरण के लिए कि कार्य सौंपना है, जिम्मेवारी सौंपनी है, किसी की नियुक्ति करनी है, वहाँ एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई, बाकी की नहीं की गई, तो कोई यह सोचे पक्षपात कर दिया ना, उनकी नियुक्ति की हमारी नहीं की। यहाँ पक्षपात है यह कहना थोड़ा जरूरी, पक्षपात है यह जरूरी नहीं है कि नियुक्ति में तो कौन योग्य है, कौन पात्र है, किससे हित होने वाला है, उन दृष्टिकोणों के आधार पर नियुक्ति में निर्णय लिया जा सकता है कि सबको वह स्थान मिले, वह उचित नहीं। तो काम में किसको कितना लेना, किसकी नियुक्ति किस स्थान पर करना,
ये नियुक्तिकर्ता का अपना अधिकार है और उसका अपना विवेक भी हो सकता है कि किसको कहाँ नियोजित करना। परंतु जहाँ सामान्य बातें हैं, जहाँ कोई पात्रता वाली बात नहीं, वहाँ पक्षपात का भाव न हो, द्वेष भाव न हो, वहाँ निष्पक्षता रहे। तो न्याय जहाँ देना हो वहाँ तो आदमी को निष्पक्ष रहकर अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। और यह एक योग्यता है कि आदमी कितना निष्पक्ष रहता है। न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायालय, उनका तो ये एक बड़ी एक योग्यता, उनका ज्ञान भी होना चाहिए, अध्ययन भी मान लो होना चाहिए, पर साथ में उनमें निर्भीकता, निर्लोभता, निष्पक्षता, ये 3 चीज़ें होती हैं तो वे फिर उनकी प्रज्ञा, प्रतिभा, विवेक हो तो वे अच्छा एक न्याय जनता के साथ कर सकते हैं। कि न्याय करना है, फैसला देना है, बड़े से बड़ा आदमी आ जाए या छोटे से छोटा आदमी आ जाए, कि जहाँ फैसला देना है, न्याय करना है, तो न कोई बड़े का भय है कि फैसला मेरा यह है, आप नाराज हो कि राजी, वो आपकी इच्छा, मेरा फैसला यह है। बाकी हम आपका सम्मान करें, आप बहुत बड़े आदमी हो, हम आपका मान सम्मान, कोर्ट के बाहर आपका मान सम्मान कर सकते हैं। अब कोर्ट में जहाँ बात हो रही है वहाँ छोटे से छोटा आदमी और बड़े से बड़ा आदमी, आप दोनों एक तरह से समान हो। जिसके लिए जो उचित फैसला है मुझे तो वो देना है, भले मेरा फैसला छोटे के अनुकूल पड़े या बड़े के प्रतिकूल जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा धर्म है निर्भीकता, निर्लोभता, निष्पक्षता, इस आधार पर मुझे फैसला देना है। तो वह फैसला देने वाला महान व्यक्ति हो सकता है, महान आसन पर वो विराजमान होता है। तो यह थोड़ा कठिन तो हो सकता है कि आदमी में निर्भीकता रहे, निर्लोभता रहे, पर ऊंची बात यही है कि निर्भीकता, निर्लोभता, निष्पक्षता, इस आधार पर जो फैसला दिया जाएगा, जो निर्णय किया जाएगा, प्रज्ञा, प्रतिभा, विवेक दिमाग में हो ही, वो निर्णय, वो फैसला, वो व्याख्या, वो वक्तव्य, वो भाषण अच्छा, यथार्थ, ठीक, ग्राह्य, प्रभावशाली हो सकता है। तो ये आदमी की दुर्बलता होती है कि आदमी डरता है कि फैसला ऐसा दे दूंगा, वो नाराज हो जाएंगे तो थोड़ा इसमें ऐसा वैसा कर दूं। ये नाराज राजी का भय नहीं होना चाहिए। फैसला देने वाले को कौन नाराज होगा और कौन राजी होगा, यह दिमाग में भय नहीं रखना चाहिए। लोभ नहीं करना, कोई कुछ भी लेके आ जाओ, कि कोई लोभ नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए, फैसला मेरा एकदम है वो रहेगा, ऐसी निर्लोभता हो। कोई पक्ष, निष्पक्षता, सगा बाप भी आ गया, सगा पिता भी, न्यायाधीश का पिता भी आ गया कोर्ट में, पिता भी अगर दोषी है तो न्यायाधीश का यह मनोबल कि मैं फैसला दूंगा, मेरे पिता के भी प्रतिकूल पड़ेगा, पड़ेगा तो पड़ेगा। जहाँ फैसला मुझे देना है वहाँ न कोई मेरा पिता, न कोई मेरा दुश्मन, न कोई मेरा बेटा, वो फैसला में कोई कुछ नहीं लगता मेरे, ये दिमाग की स्थिति रहे। हाँ, घर में जाऊंगा तो पिताजी को भले 7 बार प्रणाम कर लूँगा, वो मेरे पिता हैं, घर में मेरे पिता हैं, कोर्ट के बाहर मेरे पिता हैं, कोर्ट के अंदर हैं, तो एक दृष्टि से वो मेरे अभी पिता वाला रिश्ता नहीं है, अभी बाप बेटे का रिश्ता नहीं है, अभी तो न्याय का रिश्ता। तो मुझे जो फैसला देना है, पिताजी के अनुकूल पड़े चाहे प्रतिकूल पड़े, मैं अपना सही फैसला दूं। इतना हमारा यानी मनोबल हो, फिर जो न्याय फैसला होता है वो फैसला बड़ा पवित्र फैसला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो आगम में कहा गया ओए कि साधु व्याख्या करे धर्म की पक्षपात रहित और सम्यक दर्शनी,
मुनि धर्म की व्याख्या करे। तो अब 100% यह हमारी स्थिति बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है, वरना 90% बन जाए, 80% बन जाए तो भी बढ़िया है। पर यह निष्पक्षता तो आगम की भी व्याख्या, साधु व्याख्या करे, पक्षपात रहित होकर के बोले, यह एक ऊंची बात है। और जहाँ लगे कि वो बात बोलना थोड़ा कठिन है या उपयुक्त नहीं है तो मौन रह दो, इस विषय में मैं नहीं बोलना चाहता। कोई बात नहीं कि व्याख्या करने के लिए मुझे विषय दिया गया, इस विषय पर भाषण करना मेरे लिए कठिन है, मुझे और कोई विषय दे दो, इस विषय पर मैं नहीं बोल सकता, कठिनाई है मेरे सामने। तो ठीक है, मत बोलिए। बोलो तो फिर उस विषय में अगर बोलो तो गलत बात आदमी ने बोले, बोले उतना सही बोले, गलत मतलब या नहीं बोले कि यह बात सही है पर मैं बोलने में इतनी मेरे में ताकत नहीं है कि बोल दूं, तो मैं इस विषय में मौन हूं, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो इतना भी फिर किया जा सकता है, इतना साहस जागना कि सही बात कह ही देना, इतना साहस हर किसी में जागना भी मुश्किल हो सकता है। तो फिर मौन रह जाओ, मत बोलो, आप किसी के बारे में गलत बात तो मत बोलो, पक्षपात युक्त बात मत बोलो। तो यह आयारों का जो संदेश के ओये समीय दंसने, पक्षपात रहित और सम्यक दर्शनी मुनि धर्म की व्याख्या करे। तो हम अपने जीवन में जितना संभव हो उसके विकास कर सकें तो करें, या वैसे रहें कि खासकर जिसको न्याय देना हो, फैसला देना हो, तो मेरे ये 3 शब्द हैं, निर्भीकता, निर्लोभता या निष्पक्षता। ये तीनों चीज़ें रहें तो एक न्यायपूर्ण फैसला होने की संभावना बन रही है। तो शास्त्र में जो यह बात मिलती है, मैंने यह भी कहा भी आगम की भी व्याख्या करना हो और अनुवाद करना है, जो एप्रोप्रिएट लगे, जो सही लगे प्रज्ञा प्रतिभा से, वो हम जो अधिक, हर कोई तो बस की बात भी कठिन है, जो अधिकृत हैं आगम की व्याख्या करने के, तो एकदम एप्रोप्रिएट टू द पॉइंट, एकदम राइट अर्थ जो हो वो हमें करना चाहिए। कहीं लगे कि हमारे संप्रदाय की परंपरा की मान्यता से थोड़ा भिन्न है तो फुटनोट लगा दें भी, हमारी धर्म संघ की इस विषय में यह मान्यता है, यह परंपरा है, यह साथ में आपकी जानकारी के लिए यह भी बताया जा रहा है। तो अनुवाद करें तो वो फिर सही करें, या ऐसा करने भी अनुवाद किया टिप्पण लगा दें, यह अनुवाद हमारे पूर्वाचार्य प्रवर के ने जो किया, हमने उसके आधार पर यह अनुवाद किया है। इतनी हिम्मत हमारे में मान लो नहीं है, तभी हमने उनके ग्रंथ में जो है उसके अनुसार हमने ये अनुवाद किया। इतना सा नोट लगा दें या फिर हम थोड़े मुक्त हैं, सही है गलत है, हम थोड़े मुक्त हैं, हमने तो अपने आचार्य श्री के अनुसार ये अनुवाद किया है। तो यह आगम के अनुवाद में भी इतनी निर्भीकता और निष्पक्षता ये रहे, कभी जहाँ आगम का अनुवाद करना है, हमें जो ठीक आज के अनुसंधान से, आज जो अनुसंधान हम कर रहे हैं उस अनुसंधान के आधार पर हमने जो शोध किया है उसके अनुसार यह हमें लग रहा है वो कर दें या फुटनोट लगा दें, हमारे संघ की इसमें हमारी संघीय मान्यता यह है और हमें जो लगा वो अनुवाद हमने ये किया है। तो ये निर्भीकता, निर्लोभता, निष्पक्षता, ये 3 चीज़ें आदमी में रहती है, खास करके जिसको व्याख्या करने का अधिकार है, फैसला देना है, उसके भीतर ये 3 बातें रहें तो व्याख्या सही होने की संभावना बन सकती है और फैसला भी सही होने में सहायता मिल सकती है।